हेलो एवरीवन, आई एम हितेश हरिरामानी। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉलेजेस विच आर एक्सेप्टिंग कैट स्कोर्स 90 परसेंटाइल प्लस. These are non-IIMs. Most of the non-IIMs do not care about your sectional scores. बहुत ज़्यादा खराब नहीं होना चाहिए. ओवरऑल अगर आपका 90 प्लस है यूजुअली कॉल आ जाएगा. कपल ऑफ एक्सेप्शंस आर देयर, IIFT इज देयर. मैंने इसमें कॉलेजेस लाइक एफएमएस नहीं रखा है. देखो 99.5 लाना वो मैंने यहाँ पर नहीं रखा है. बाकी 97 98 तक मैंने कॉलेज रखे हैं. मे बी 17 18 कॉलेजेस की लिस्ट है. आपको अगर केवल कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए तो पहले दो स्लाइड में आप देख लो. वंस वी गो फॉरवर्ड हम एक एक कॉलेज पे बात करेंगे फॉर 1 1.5 मिनट ईच. आप स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो इफ़ यू नीड मोर डिटेल्स. वील टॉक अबाउट कॉलेज का फीस कितना है, बैच का साइज़ कैसा है, कंपोज़िशन कैसा है, प्लेसमेंट्स कैसा है, कपल ऑफ थिंग्स जो बाहर लोगों को नहीं पता होती. तो ऐसा कंटेंट कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, सो इट टेक्स टाइम. कैट रिज़ल्ट अभी-अभी आउट हुए हैं, अ डे बैक. आज क्रिसमस है, सभी को मैरी क्रिसमस. अगर आपका स्कोर अच्छा आया, वेरी गुड. स्टार्ट वर्किंग ऑन जीडीपीआई. वी आर सून लॉन्चिंग विद जीडीपीआई बैचेज़ एज़ वेल. ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा. अपलोड योर रिज़ल्ट. इट विल हेल्प अस इन डिसाइडिंग आपको क्या-क्या प्रोवाइड करना है, कैसे करना है जीडीपीआई बैच में, जीडीपीआई कोर्स में. कुछ फ्री कंटेंट भी आएगा, तो सर आपको अनाउंसमेंट देंगे कुछ दिनों में. जिनका अच्छा स्कोर है बहुत बढ़िया है, जिनका खराब है बेटा देखो कैट इज़ अ एग्ज़ाम. एग्ज़ाम्स आर देयर फॉर एंट्रेंस पर्पसेस. आपको डिसाइड करना है, डू आई नीड टू फोकस ऑन अदर एग्ज़ाम या डू आई नीड टू रीटेक कैट नेक्स्ट ईयर. बट ठंडे दिमाग से करना है ये सब डिसाइड, जल्दबाजी नहीं करनी है. तो ये वो लिस्ट है. ये शुरू के कुछ 7-8 कॉलेजेस हैं. ये परसेंटाइल कट ऑफ रेंज है इनकी. अब सर इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों? क्योंकि एसपी जैन जो है ना ये प्रोफाइल बेस्ड कॉल भी देता है. आई थिंक आउट हो भी गए हैं प्रोफाइल बेस्ड कॉल इनके, कैट के रिजल्ट के पहले हो जाते हैं. तो आपका मिनिमम 85 भी है तो यू कैन स्टिल गो अप योर जीडीपीआई. तो यहाँ पर आप इनके एवरेज पैकेज दे सकते हो. अगर आपका काम केवल परसेंटाइल और पैकेज में है तो फर्स्ट 2 स्लाइड्स सफिशिएंट फॉर यू. कौन सी डोमिनेंट फील्ड है, किसमें इनके प्लेसमेंट्स होते हैं, ये यहाँ पर है. बैंकिंग, फाइनेंस, सर्विसेज, कंसल्टिंग. सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट इसी में होती है. कंसल्टिंग में भी एमबीए कॉलेजेस में हर चीज़ कंसल्टिंग बुला देते हैं आजकल. आप भले ही फाइनेंस में काम कर रहे हो बट फाइनेंशियल कंसल्टिंग. मार्केटिंग में काम कर रहे हो, मार्केटिंग कंसल्टिंग. यू कैन स्विच बिटवीन द फील्ड्स. जनरल एमबीए होता है आजकल. तो लेफ्ट साइड में आपको कॉलेज के नाम है, राइट साइड में पैकेजेस हैं. टिस का नाम 2 बार क्यों है? क्योंकि टिस के 2 अलग-अलग कोर्सेज़ हैं और पैकेजेस आपके सामने है इस तरफ. ये कैट एक्सेप्ट करते हैं. दे माइट बी एक्सेप्टिंग अदर स्कोर्स एज़ वेल. तो आप इनके कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर लो. ये कुछ आईआईटीज़ हैं. आईआईटीज़ में थोड़ा प्रेफ़रेंस ज़्यादा दिया जाता है इंजीनियर्स को. थोड़ा अम, मैं कहूँगा मैथ्स हेवी स्टडीज़ होती हैं. यहाँ से प्रोडक्शन मैकेनिकल वाले लोग बहुत अच्छे से निकलते हैं ऑपरेशंस के रोल्स में. थोड़ा प्रेफ़रेंस दिया जाता है. बट नॉन इंजीनियरिंग वाले भी आईआईटी से एमबीए कर सकते हैं. पैकेज बहुत अच्छे हैं देखो. एसपी जैन का पैकेज 28-30 के आसपास है. तो आईआईटी बॉम्बे का भी तो है. सीट्स थोड़े कम होते हैं, आई विल शो यू. आईआईटीज़ में सीट्स थोड़े कम होते हैं. जो इनका डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ होता है, कहीं 120 सीट्स, कहीं 80 सीट्स, कहीं 90 सीट्स. आई विल शो यू ऑल दोज़ थिंग्स. देखो तापमी में भी आप जनरल एमबीए करते हो तो ये देखो आप. कुछ कॉलेज जैसे गोवा हो गया. गोवा ये सेकंड एंट्री का यहाँ पर लिस्टिंग है. गोवा हो गया, तापमी हो गया. इन्होंने क्या किया, जो अपने जनरल एमबीए कोर्सेज़ हैं, वो ऑफ़र नहीं कर रहे हैं ये अंडर एनमैट. गोवा ने तो इस साल सीमैट लेने से भी मना कर दिया है. गोवा हो गया, ग्रेट लेक्स हो गया, ये सीमैट के स्कोर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे दिस ईयर से. सो कैट इज़ अ, आई विल से, अम्ब्रेला एग्ज़ाम जिसके अंडर आपको मैक्सिमम कॉलेज मिलेंगे, जहाँ 12 प्लस का एवरेज है. तो ये हम 17-18 कॉलेजेस का बात करेंगे एक-एक करके. लेट अस स्टार्ट. अगर आपको सिर्फ कट ऑफ्स एंड पैकेज देखने हैं, वी आर डन हियर. तो हमारी 2026 की कैटलिस्ट बैच लॉन्च हो रही है. मेंटर्स आपके सामने हैं और ऑनलाइन ट्रेनिंग का ये फ़ायदा है ना, अभी जैसे आप यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हैं,
आप इस चैनल पे ना हमारे 100 प्लस वीडियोज़ देखने मिलेंगे आपको। यू कैन सी कौन कैसे पढ़ा रहे हैं, देन यू कैन डिसाइड ऑन द बैच स्टार्टिंग ऑन 7th ऑफ जनवरी। अगर आपको हमारा प्रीवियस बैच भी चाहिए, तो जो ऑलरेडी रन कर रहा है, कुछ लेक्चर्स हो गए हैं, यू कैन मैसेज और कॉल ऑन दीज़ नंबर्स एंड इंक्वायर फॉर दोज़ एज़ वेल। 25% डिस्काउंट है फर्स्ट 100 लर्नर्स के लिए। अब इनमें प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है, आप हमारी सपोर्ट टीम से बात कर लीजिए एक बार। वी विल नॉट ट्राई टू ओवर सेल यू, हमारी सेल्स टीम नहीं है, सपोर्ट टीम है। आपको बुक्स मिल रहे हैं, वन टू वन मेंटरशिप मिल रही है, बट ये लेजेंड प्रोग्राम में मिल रहे हैं। 6 बार आप वन टू वन डिस्कस करेंगे मेंटर्स के साथ में। 10-10 सेक्शनल मॉक्स मिल रहे हैं, 25 फुल लेंथ मॉक्स मिल रहे हैं। आप अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँगे, तो हमारा चैनल का लिंक है, उसमें आपको हमारे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ बच्चों के फीडबैक देखो आप। नॉट ओनली कैट, जो हमारे ओमेट्स होते हैं, उनकी भी आप फीडबैक्स देखो। तो किसमें क्या इंक्लूडेड है, प्रो में क्या है, एलीट में क्या है, लेजेंड में क्या है, यू कनेक्ट विथ आवर टीम एंड हैव अ फ्रैंक डिस्कशन विद देम। यू वांट टू सी डेमोज़, वी कैन अरेंज दैट एज़ वेल। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर्स हैं, यू कैन डाउनलोड अवर ऐप। अभी जैसे उदित सर ने रन किया स्नैप के लिए क्लोज टू 15-20 सेशंस फ्री लेट नाइट, और बच्चों की फीडबैक है, सर क्वेश्चन एज इट इज आया है, एज इट इज, बीट क्वांट वर्बल और एल आर। व्हाट्सएप पे आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप करो फॉलो। एक बार आपने टेलीग्राम में चैनल फॉलो कर दिया, तो थ्रू दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर चैट ग्रुप एज वेल। यू कैन पोस्ट क्वेरीज। आप यहाँ मैसेज करके भी कह सकते हैं, मेरी ये क्वेरी है, कैन वी गेट इट क्लैरिफाइड बाय मेंटर। तो ये बहुत क्वेरीज आपको कहीं कॉलेज रिलेटेड, कट ऑफ रिलेटेड, जीडीपीआई रिलेटेड, वो सब भी आप पूछ सकते हैं। तो पहला कॉलेज इन फोकस है एमडीआई गुड़गांव। अच्छा, यहाँ पर मैंने कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं किया है, नहीं तो आप कहेंगे सर का पहला प्रेफरेंस एमडीआई नहीं। ये आप डिसाइड करेंगे क्या और कहाँ हमें जाना है। व्हाट आई हैव ट्राई टू डू इज, जितना हो सके डिटेल आपको मैंने देने की कोशिश करी है यहाँ पे। ये उनका कट ऑफ है एमडीआई गुड़गांव का। ओवरऑल थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, सेक्शनल बहुत ही कम होते हैं, 85-85 के आसपास, तो 90-90 के आसपास होते हैं, डोंट वरी। तो ये इनके प्रोग्राम्स हैं। कहीं भी आपको डाउट है, यू पॉज़ द वीडियो एंड गो थ्रू द इन्फॉर्मेशन इन डिटेल। अब ये किसके लिए जाना जाता है? ये वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस है एनसीआर रीजन में, पर आर इज़ रीजन। तो कंसल्टिंग में सबसे ज़्यादा पैकेज मिलते हैं यहाँ पे, सबसे बढ़िया पैकेज मिलते हैं। बहुत बड़ा एलुमनाई बेस है इनका, बहुत पुराना कॉलेज है। इनफैक्ट आपके जो ओल्ड आईआईएम्स हैं, दैट आर से आईआईएम लखनऊ, इंदौर, इनके लेवल के प्लेसमेंट और इनके लेवल के जॉब रोल आपको मिलते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल कंसल्टिंग। कोर्सेज़ ये सारे आपके सामने हैं, जनरल एमबीए, एचआरएम, आईबी, बिज़नेस एनालिटिक्स। ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है बिज़नेस एनालिटिक्स एज़ एआई कम्स इन द पिक्चर, क्योंकि इट इज़ ईज़ी टू एनालाइज़ डाटा, कंसिडर सीरियसली। थोड़ा मैथमेटिकली हैवी होता है इसका स्टडीज़। फ्लैगशिप प्रोग्राम जो पीजीडीएम है, जो पहला वाला, ये फ्लैगशिप है, और एक बार दुकान चल पड़ी तो फिर ब्रांचेस खुलते आते हैं, वैसे कॉलेजेस प्रोग्राम लॉन्च करते आते हैं। नॉट द अदर प्रोग्राम्स आर नॉट। तो 2 इयर्स में आपको पढ़ना है, रहना है, खाना है, तो आपकी फीस जाती है 24-25 लाख तक। इंटरेस्ट बिज़नेस में आपकी फीस जाती है 29 लाख तक। जो एवरेज पैकेज है इनके, वो 20s के आसपास है, मिड 20s मीन्स 24-25 के आसपास इनके एवरेज पैकेजेज़ हैं। बैच प्रोफाइल में बहुत अच्छा मिक्स है, इंजीनियर्स एंड कॉमर्स वाले सब मिक्स हैं यहाँ पे। आई विल से ब्रेकअप होगा इनका क्लोज टू 60-40 का, बिटवीन इंजीनियर्स एंड नॉन इंजीनियर्स। और जो वर्केक्स वाले हैं, वो 2 टू 4 ईयर वाले हैं, फ्रेशर्स हैं, और थोड़े से बहुत कम लोग होते हैं 4 ईयर प्लस एक्सपीरियंस वाले। तो हमने क्या-क्या डिस्कस किया, कॉलेज में टॉप कोर्सेज़ क्या हैं, प्लेसमेंट किसमें होती है, प्रोग्राम वाइज़ फीस कितनी है, एवरेज पैकेजेज़ क्या हैं, और बैच का कंपोज़िशन कैसा है। ऐसा वी विल ट्राई टू डू फॉर एवरी कॉलेज। और जो लेसर नोन फैक्ट्स हैं, जो कि हम कहते हैं गॉसिप एंड ऑल, अम, यहाँ पे जो एनालिटिक्स है, मैंने अभी आपको बताया था, इसमें अच्छा प्लेसमेंट आ रहा है, अच्छा प्लेसमेंट आ रहा है। एंड गो फॉर आई विल से। और यहाँ पर स्कॉलरशिप्स भी हैं आपके पास, स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं, ओपी जिंदल है, इंटेल मेरिट अवार्ड्स हैं, एमडीआई। आई हैव कपल ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ से लास्ट लास्ट ईयर पास आउट हुए हैं, लास्ट ईयर पास आउट हुए हैं। फीडबैक इज़ वेरी, वेरी गुड। गोवा, गोवा अगेन ये कोई प्रेफ़रेंस का ऑर्डर नहीं है, रैंडमाइज़्ड है। गोवा इंस्टीट्यूट क्यों? क्योंकि कट ऑफ कम है,
और पैकेजेस डिसेंट हैं, अबव एवरेज हैं। ये सारे कोर्सेज़ ये ऑफ़र करते हैं जिनको स्पेशली बैंकिंग में इंटरेस्ट है, यू कैन कंसिडर दिस एज़ वेल। स्पेशली बैंकिंग के लिए, जिसको हम कहते हैं सेक्टोरियल एमबीए, एक सेक्टर में एमबीए करना। अब यहाँ पर अगर आप देखें, डॉक्टरल प्रोग्राम्स भी हैं बट वो आपके लिए नहीं है। डॉक्टरल प्रोग्राम फिर 5 ईयर लग जाएगा आपको करने में, यू कंसिडर, यू डिसाइड। सो इसके लिए जाना जाता है, पीजीडीएम के लिए जाना जाता है, कैंपस है। अ, यहाँ पर बेसिकली कॉमन सी बात है, कॉर्पोरेट रेडी कर देंगे आपका एंड ऑल दोज़ थिंग्स। ये नॉन आईआईएम्स इंस्टीट्यूट में अच्छी अच्छी रैंकिंग पे है। इनका हेल्थ केयर का भी अच्छा कोर्स है, हेल्थ केयर का भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। तो अगर आप हेल्थ केयर से हैं, फार्मा से हैं, तो यू कैन कंसिडर दिस। आपकी फीस जो जाती है वो 29, ये हाईएस्ट ऑफर, दीज़ आर हाईएस्ट ऑफर्स। फीस कहाँ गई इनकी? ये रही फीस। हाँ, ये हाईएस्ट ऑफर है, एवरेज नीचे आएगा। इनकी फीस 15 लाख तक जाती है, 15 लाख तक जाती है ओवरऑल। और यहाँ पर इनके पैकेजेस की डिटेल जो है दैट इज़ अगेन इन लो मिड 20s, लो मिड 20s मतलब वही 20, 21, 22 की रेंज में चले जाते हैं, व्हिच इज़ अ वेरी गुड पैकेज, इट्स अ वेरी गुड पैकेज। अम, वर्क एक्स की अगर बात करें तो 1 टू 3 ईयर वाले लोग ज़्यादा है यहाँ पे। इंजीनियरिंग, कॉमर्स, फार्मेसी से मिलता है ना, फार्मेसी वालों को प्रेफ़रेंस मिलेगा कहाँ पे? हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। तो वो भी काफ़ी सारे हैं। तो ब्रेकडाउन आपका अच्छा है यहाँ पे। अब गोवा का ये है, ऑलरेडी आ चुका है लोगों को गोवा ग्रिल्स दोनों का, जिसको फर्स्ट मूवर अर्ली अर्ली बर्ड कहते हैं। अगर आपने फॉर्म उस पर्टिकुलर डेट से पहले फिल किया है, तो कैट के रिज़ल्ट आने से पहले भी आपको कॉल आ जाएँगे। और फिर मिनिमम कट ऑफ रहता है कैट का 90 ओवरऑल, बेस्ड ऑन दैट यू गेट द एडमिशन। और भाई गोवा है, तो यू गेट अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक लाइफ, व्हाट कैन आई से। थर्ड पे हमने रखा है आईएमआई को, अगेन सेम रेंज में इनका कट ऑफ है, ये रहा आपके प्रोग्राम्स। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स जिनका 2 ईयर 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस है प्लस है, उनके लिए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी है 18 मंथ वाले, ये 2 ईयर प्रोग्राम्स हैं। डॉक्टरल प्रोग्राम्स जो होते हैं बेटा, वो 5 ईयर में कन्वर्ट हो जाते हैं इफ़ दे आर एमबीए प्लस डॉक्टरल। तो ज़्यादा यहाँ पर हमें कमिटमेंट चाहिए रहेगा। तो व्हाट इज़ दिस इंस्टीट्यूट नोन फॉर? भाई ये फ्रीक्वेंटली टॉप 15 टॉप 20 प्राइवेट स्कूल्स में आता है रैंकिंग में। यहाँ पे इंटरनेशनल एक्रेडिटेशंस भी हैं इनके पास, फॉरेन यूनिवर्सिटी से इनके एक्रेडिटेशंस हैं, टाइप्स हैं। फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो पीजीडीएम ही है, सबसे ज़्यादा यही चलता है। आपको बैंकिंग जाना है, एचआर जाना है, तो आपको उसके लिए अलग से पे देना पड़ेगा। तो इनकी ट्यूशन फीस इज़ क्लोज टू 23 एंड हाफ लैक्स। जो इनका एवरेज पैकेज है इज़ अराउंड 16-17। डिसेंट है, डिसेंट है। प्लेसमेंट्स कहाँ हो रही है? बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस में हो रही है, आईटीएस में हो रही है, कंसल्टिंग में हो रही है, एफएमसीजी में हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग में हो रही है। तो डाइवर्स बैकग्राउंड के रिक्रूटर्स आ रहे हैं। अम, आप अगर यहाँ पर स्कॉलरशिप क्रैक करते हैं, तो आपको 100% तक ट्यूशन फी वेवर मिल सकता है। इसके बारे में सर हमें कैसे पता पड़ेगा? जैसे कुछ-कुछ कॉलेज में स्कॉलरशिप्स हैं, कुछ-कुछ कॉलेज में स्कॉलरशिप्स हैं। तो उन कॉलेजेस की स्कॉलरशिप्स के लिए आपको एडमिशन ऑफिस से पहले बात करनी पड़ेगी बिफोर जॉइनिंग। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया? डू वी हैव टू फिल अ सेपरेट फॉर्म एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं ओनली फॉर यंग लीडरशिप प्रोग्राम। यहाँ पर आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग। कट ऑफ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ये आईएसबी हैदराबाद की बात कर रहा हूँ मैं। और इनके बारे में क्या ही बोला जाए, इनके तो पैकेजेस भी 30-35 लाख के ऊपर जाते हैं। इनकी फीस 30 लाख के आसपास है फॉर 1 ईयर प्रोग्राम। और इनके पैकेज भी देखो आप, मिड 30s में ही जाते हैं, 35-36 के रेंज में ही जाते हैं। वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजेस, इनफैक्ट इंटरनेशनल रेटिंग में अगर देखें तो इनका रैंकिंग अहमदाबाद से ऊपर आता है आईएसबी का। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल चाहिए आपको नेशनल लेवल पे, अगर आपने स्पोर्ट्स खेला हो, डिबेट डिक्लेमेशन जीता हो, एकेडमिकली आपकी 85, 85, 80 की परसेंटेज हो, 10-12 ग्रेजुएशन, तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। किसी भी स्लाइड पे यू कैन पॉज़ एंड गो थ्रू ऑल द डिटेल्स। पहला प्रेफ़रेंस हमेशा हैदराबाद को ही देना है। एक कैंपस चल पड़ा तो बाकी भी खुल जाते हैं। मोहाली कम्स लेट सेकंड, फर्स्ट गोज़ टू हैदराबाद।
ये ऐसा नहीं है कि मोहाली की प्लेसमेंट अलग होती है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हू ओपन अप सेकेंडरी कैंपसेस, उनकी प्लेसमेंट भी साथ में ही होती है। गिव मी अ सेकंड, जस्ट कंफर्मिंग इफ द रिकॉर्डिंग इज स्टिल गोइंग ऑन। एवरेज एक्सपीरियंस जो बैच का रहेगा पूरा वो 4 टू 5 इयर्स रहता है। जैसे मैंने कहा, वाईएलपी के लिए मिनिमम एक्सपीरियंस 2 इयर्स प्लस चाहिए। पहले 3 साल पहले उन्होंने प्रोग्राम चलाया था वाईएलपी, उसमें आप एज़ अ फ्रेशर अपीयर कर सकते हो, एडमिशन ले लो और 2 साल बाद काम करके जॉइन करो। अब ये वो नहीं है, आप एग्ज़ाम क्रैक करो, 2 इयर्स एक्सपीरियंस है, अप्लाई एंड जॉइन। बैच प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो बहुत, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आईटी बैकग्राउंड से आते हैं लोग। सीएज़ आते हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स आते हैं, फैमिली बिज़नेस वाले आते हैं। अगेन नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है ये आपके लिए। आईआईएफटी कट ऑफ 97%। मैंने पहले भी कहा एफएमएस आई हैव नॉट केप्ट, तो भाई 99 प्लस वाले हैं उनको मैंने यहाँ नहीं रखा है। तो आईएफटी में बहुत कम लोगों को पता होगा कि फाइनेंस की डोमेन में इनके बहुत ज़्यादा अच्छे पैकेज मिलते हैं। आई विल से इवन बेटर देन इंदौर। इंदौर, शिलांग के भी कोड, उनसे भी अच्छे पैकेज इनके फाइनेंस के डोमेन में मिलते हैं। बहुत कम लोगों को पता है। क्योंकि सर आईबी में भी फाइनेंस रहेगा, मार्केटिंग रहेगा एंड ऑल दोज़ थिंग्स विल बी देयर। तो इनका जो मेन कैंपस है दिल्ली, कोलकाता, उसके बाद थर्ड वाला जो काकीनाडा है वो उसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो ये इनके प्रोग्राम्स हैं, एमबीए इन इकोनॉमिक्स, ट्रेड, पार्ट टाइम, फुल टाइम, वीकेंड एमबीए फिर वही वर्क एक्स वाले लोगों के लिए, जिनका 6 इयर्स, 5 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है इन अ पर्टिकुलर डोमेन। ये उनके लिए है जो उसी डोमेन में ग्रो करना चाहते हैं लैटरल प्लेसमेंट के लिए, या कंपनी स्पॉन्सर कर रही है उनके लिए। जनरल एमबीए आपके लिए फुल टाइम ही रहेगा, 2 इयर्स का। हिस्टोरिकली इंडिया में और कोई था नहीं इनसे पहले, तो इनका अभी भी बोलबाला है। इंटरनेशनल बिज़नेस में अगर जाना है, आईएफटी इज़ द एंट्री गेट। फुल टाइम एमबीए है, दिल्ली कैंपस है, कोलकाता भी स्ट्रॉन्ग है। काकीनाडा वही आप डिसाइड करो आपको जाना है नहीं जाना। आई हैव अ स्टूडेंट हू ग्रेजुएट लास्ट ईयर फ्रॉम देयर, पैकेज डिसेंट मिला उन्हें भी। तो इनका एवरेज फीस जाता है मिड 20 के आसपास, 22-25 के आसपास जाएगा। प्लेसमेंट भी उसी रेंज में है। 100% प्लेसमेंट तो होनी ही होनी है। बैच प्रोफाइल कैसे देखो, फ्रेशर्स तो हैं ही हैं, 1 टू 3 ईयर वाले लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे। रिक्रूटर्स कहाँ से आते हैं? बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी एंड सो ऑन, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रेड, ये ध्यान दो। अगर आपको लॉजिस्टिक्स में जाना है तो इट्स अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट। अम, दिल्ली इज स्लाइटली मोर कॉम्पिटिटिव, ज़ाहिर-सी बात है, फ्लैगशिप कैंपस है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना। जो मैंने कहा ना, टाइम लगता है चीज़ें निकालने में। रेडिट पे डिस्कशन ये है कि यहाँ पर थोड़ा-सा क्वांट हेवी करिकुलम है। तो अगर आपको मैथ से डर लगता है, थोड़ा सँभल के। जैसे होता है ना सर, परसेंटाइल से डर नहीं लगता सर, मैथ से डर लगता है, वैसे टाइप का। क्वांट हेवी करिकुलम है, थोड़ा मैथ ज़्यादा यूज़ करोगे आप, और इकोनॉमिक्स वालों को थोड़ा प्रेफ़रेंस यहाँ मिलेगा। अगला एसपी जैन, भाई इनके बारे में कौन नहीं जानता? मैंने ऑलरेडी बताया, ये लोअर कट ऑफ उनके लिए जिनकी प्रोफ़ाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपर कट ऑफ उनके लिए जिनकी प्रोफ़ाइल ओकेइश है। प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग का मतलब वही, नेशनल लेवल पे आपने कुछ किया है, आपने एनजीओ लीड किए हैं, आपने टीम्स लीड किए हैं, तो आपको प्रोफ़ाइल बेस्ड कॉल आएगा। तो इनका मेन प्रोग्राम जो है वो 2 ईयर फुल टाइम का है, फिर 2 ईयर पीजीडीएम बिज़नेस मैनेजमेंट है, 1 ईयर भी है, फिर ये उनके लिए है वर्क एक्स वाले लोगों के लिए, थोड़ा निश प्रोग्राम्स हैं ये, उनके लिए जो ऑलरेडी काम करके आए हैं 3 साल, 5 साल। टॉप कॉलेज है, एफएमसीजी में है, क्योंकि मार्केटिंग इनका फोर्टे है। आई विल से आई हैव हर्ड अबाउट पीपल जिन्होंने लेट अस से लखनऊ भी कन्वर्ट किया बट एसपीजेन जॉइन किया। आई पर्सनली नो दीज़ पीपल, क्योंकि इनका मार्केटिंग में उतना है। अगर आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो आप टॉप के 3-4 कॉलेज छोड़ के भी एसपीजेन कंसिडर कर सकते हैं। मतलब टॉप के 3-4 जाना जाना है, बट बाद में उसके बाद एसपीजेन पे आप कंसिडर कर सकते हैं। आरओआई इज़ मच बेटर, आरओआई इज़ मच बेटर एज़ कंपेयर्ड टू न्यूयर आईआईएम्स, इवन सम बेटर देन ओल्डर आईआईएम्स। कॉलेज की फीस 25 लाख के आसपास है। इसमें वही है, रहना, खाना, हॉस्टल सब इंक्लूडेड आपका। और इनका देखो ये एवरेज देखो, इनका एवरेज 30 टू 33 है। अहमदाबाद का 36 जाता है। तो उसी के आसपास हुआ ना, तो क्यों छोड़ेंगे इसे? हाईएस्ट 81 के आसपास है, क्या बुरा है? एसपीजेन इज़ अ टॉप टियर कॉलेज।
तो इनका जो नॉन क्लासरूम कोर्सेज़ हैं, जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं, हाँ, मैं ये सजेस्ट करूँगा, आप किसी भी कॉलेज में जाएँ, तो फट से कूद के प्लेसकॉम जॉइन करना है, ये वाले काम मत करना, वहाँ पहुँच के देखना टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देयर आर 10 अदर एक्टिविटीज़ यू कैन बी पार्ट ऑफ। जैसे नरसिम्हन जी में अ, माइक्रो लेंडिंग ग्रुप्स हैं। एक सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ था कुछ साल पहले कि छोटे-छोटे लोन देंगे चाय वालों को, पान वालों को, छोटे बिज़नेस वालों को एंड हेल्प देम ग्रो। उससे लर्निंग अच्छी होती है। तो प्लेसकॉम इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट यू नीड टू गो फॉर टू इम्प्रूव प्रोफाइल। आप और भी चीज़ें कंसिडर कर सकते हो। तो एक बार कॉलेज पहुँच के फिर वहाँ थोड़ा टाइम निकाल के सोचना है कि आप क्या कर सकते हो। बट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है। जो टॉप के 10% लोग होते हैं परफॉर्मेंस वाइज़ एकेडमिक एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज़, इनके पैकेज जो होते हैं वो 30 और 40% हायर होते हैं देन द एवरेज बैच। तो अगर यहाँ पर आपको 33 दिख रहा है, तो 30% और हायर आप ले सकते हो इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन को-करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। बट दे शुड अलाइन विथ योर इंटरेस्ट और आपको उतना टाइम मिलना चाहिए। एक्सआईएमबी इन्होंने अ, एनमैट में एक्सआईबी ने एनमैट में केवल एचआर, एचआरएम दे दिया इस बार, जनरल एमबीए नहीं ऑफर किया, बी केयरफुल। कैट के कट ऑफ ये हैं इनके, ये प्रोग्राम्स ही ऑफर कर रहे हैं। इन देखो बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है इनके। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटीईएस ये तो बूमिंग है ही इंडिया में, अगले 5 से 7 साल और रहेगा। एआई आए चाहे ना आए। इनका एचआरएम में भी बहुत अच्छा पकड़ है। अगर आपका एचआर में इंटरेस्ट है, तो इनका एचआर में भी बहुत अच्छा पकड़ है। मेन कोर्स वही है, बिज़नेस मैनेजमेंट जो इनका मेन एमबीए दैट इज़ टॉप प्रायोरिटी, देन द एचआरएम। फीस इनकी 20 लाख के आसपास है और उसी के आसपास आपका पैकेज भी है। तो आरओआई आपका 1 रहेगा, ऊपर भी जाएगा इफ यू आर डूइंग बेटर। फिर से देखो हर जगह पर फ्रेशर्स रहेंगे और वर्क-एक्स वाले रहेंगे। अब एक क्वेश्चन मैंने बहुत बार सुना है, सर वर्क-एक्स वालों को ज़्यादा वेटेज मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता इनके जो आप फॉर्मूले देखेंगे, कंपोज़िट स्कोर के आप फॉर्मूले देखेंगे, अप टू 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस 2 पॉइंट 3 पॉइंट ही जोड़ते हैं, आउट ऑफ 100 पॉइंट्स। तो ना फ्रेशर्स जो हैं अपने मन से सब बातें निकाल दें। फ्रेशर इस बात पे ध्यान दें क्योंकि आप फ्रेशर हैं तो आपसे एकेडमिक क्वेश्चन पूछे जाएँगे, आपके कॉलेज के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट इन जीडीपीआई। वर्क एक्स वाले से ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछे जाएँगे, कंपनी के बारे में, वर्क कल्चर के बारे में एंड सो ऑन सो फोर्थ। स्वॉट एनालिसिस करवा देते हैं कई बार अपने कंपनी के बारे में करके बताओ, अपने बारे में करके बताओ। तो फ्रेशर लोग ये टेंशन दिमाग से निकालें, वर्क एक्स वालों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। थोड़ा-सा है, आउट ऑफ 100 पॉइंट्स 3-4 पॉइंट्स, आउट ऑफ 80 पॉइंट्स 3-4 पॉइंट्स, ज़्यादा नहीं। थिंग्स दैट स्टूडेंट्स नीड टू नो और कॉमनली नॉट नोन आउटसाइड, रीड करो आप लोग। कहीं पर भी आपको लगे, पॉज़ द वीडियो एंड गो थ्रू द एंटायर स्लाइड। यस। इसके हमने 2 स्लाइड रखे हैं क्योंकि 2 अलग-अलग कोर्सेज़ हैं, एचआरएमएन, ओसीडीएल। जो सीयूईटी के अंडर में है वो डिफरेंट कोर्स हैं। सीयूईटी जो पीजी है उसके अंडर डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। इसमें 21 अलग-अलग प्रोग्राम्स हैं। कैट के अंडर जो है वो एमए, ओसीडीएल है और एचआरएम है। बहुत अच्छी पैकेज है बेटा। लास्ट ईयर स्टूडेंट पास आउट हुआ है, मुंबई प्लेसमेंट हुआ है। उसका 26 प्लस का पैकेज लगा है मुंबई में। फीस बड़ी ही कम है, अराउंड 8 लैक्स है। फीस बहुत कम है, कट ऑफ ईयर आपका 90-94 परसेंटाइल के आसपास। थोड़ा-सा यहाँ पर प्रेफ़रेंस मिलता है वर्क एक्सपीरियंस को, प्लेसमेंट तो 100% होगा ही होगा। ये मीडियन है, ये एवरेज है और यहाँ पर ना थोड़ी-सी लिबरल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जैसे दिल्ली में जहाँ भी बेटा आर्ट्स कॉलेज होते हैं, वहाँ ये होता ही होता है। तो यू गेट लॉट ऑफ एक्सपोज़र टू ड्रामा एंड ऑल दोज़ थिंग्स, स्टेज एक्टिंग, वो सब भी यहाँ पर काफ़ी एक्टिव होता है। आई हैव अ स्टूडेंट हू पास्ड आउट फ्रॉम हियर सो आई नो ऑल दीज़ थिंग्स। यू कैन कंसीडर बोथ। ये रहा आपके सामने कोर्स। इनका पैकेज थोड़ा-सा कम रहेगा, अ, मिड टीन्स मतलब वही 15-18 के आसपास इनका पैकेज थोड़ा-सा कम रहेगा, ओसीडीएल वालों का। टापमी 90 प्लस के आसपास मैं देख रहा था बच्चे डिस्कस करते कि तापमी से पास आउट हुए हैं, ये कंपनी के सीईओ, वो कंपनी के हेड। बेटा वो 25 साल पहले पास आउट हुए, उसके बाद उन्होंने 20 एक साल इंडिया के बाहर पढ़ाई काम किया, ठीक है। वो टापमी इंजीनियरिंग, सत्या नादेला टापमी इंजीनियरिंग से हैं। ही इज़ नॉट टापमी एमबीए, ही इज़ नॉट फ्रॉम टापमी एमबीए।
बट ठीक है, तापमी अच्छा कॉलेज है, अच्छी वादियों में है, पहाड़ों में है, आपको क्लीन लिविंग चाहिए, जैसे आईआईएम, अम, शिलांग की बात करें, पहाड़ों में ऐसे रिज़ॉर्ट लगता है, वैसा ही तापमी कॉलेज है, काफ़ी अच्छी लाइफ़ है, आउटसाइड सिटी है। तो 2 ईयर एमबीए इनका ये वही वही वाली बातें हैं, कौन से अच्छे एमबीएज़ हैं इनमें, 2 ईयर एमबीए सबसे ज़्यादा डिमांड में है, एंड देन ये आईपीएम वाला किनके लिए है? आईपीएम वाला उनके लिए जो 12th पास करके जाएँगे, तो ये आपके लिए नहीं है, आप कैट वाले हैं। तो वेल रिगार्डेड फॉर अगेन बैंकिंग, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, मार्केटिंग, प्लेसमेंट, वेरी स्ट्रक्चर्ड पेडागॉजी। भई बड़ा ही स्ट्रक्चर से पढ़ाते हैं ये लोग आपको। अ, पढ़ाई ज़्यादा होती है और दूसरी केस बेस्ड लर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इनका अगर फीस देखें तो अराउंड 10 लैक्स है पर ईयर, वही पर ईयर। मैं भी देखा था 10 लाख कम हो गया। पर ईयर है बेटा, ये पर ईयर मतलब 20 लाख के आसपास आपका 2 इयर्स का फीस है, और पैकेज 14-14 के आसपास है। थोड़ा-सा आरओआई 0.8 के आसपास चला गया, 0.7 के आसपास चला गया, बट ठीक, कट ऑफ भी तो कम है ना, कट ऑफ भी काफ़ी कम। तापमी ने भी जनरल एमबीए नहीं ऑफर किया, एनमैट के अंडर में इन्होंने जनरल एमबीए ऑफर नहीं किया। इन्होंने जी ये तो ना, ये एमबीए एआई डाटा एनालिटिक्स, एमबीए एचआर मार्केटिंग, एमबीए आईबी, ये ऑफर किया है। जनरल एमबीए इन्होंने कैट में, जैट में और नेशनल लेवल एग्जाम्स में दिया है, एनमैट में इन्होंने नहीं दिया है। दैट्स इट। पॉज करके आप देख लो बैच का प्रोफाइल कैसा है, कॉमर्स वाले बच्चे काफ़ी हैं यहाँ पे, सेक्टोरियल टिल्ट किसकी तरफ है, अगेन बी एफ एस आई एन आई टी एस हर जगह दिखेगा आपको। आई एम टी गाजियाबाद, ये बहुत लोगों ने अप्लाई किया होगा, यानी कट ऑफ बहुत ज़्यादा वैरी करते हैं। अब आईएमटी नागपुर भी आ गया और पता नहीं कहाँ का आईएमटी ने कैंपस खोल दिया, और कहते भी प्लेसमेंट साथ में होगी। बट यू शुड ऑलवेज प्रेफर द फ्लैगशिप प्रोग्राम, फ्लैगशिप कैंपस। 2 ईयर प्रोग्राम ये है, और बहुत से प्रोग्राम हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है, मार्केटिंग में है, बैंकिंग में है, एग्जीक्यूटिव अगेन वही 3 इयर्स प्लस वालों के लिए एग्जीक्यूटिव एमबीए भी है। फी 17 सीटीसी 17-18 के आसपास है, फी 22-24 के आसपास है फॉर द फुल फी एंड अदर कोर्सेज। 100% प्लेसमेंट है। मेजॉरिटी यहाँ पर जो है, यहाँ मेजॉरिटी जो है वो इंजीनियर्स एंड कॉमर्स वाले हैं। इनका इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम भी है। अगर आपका सपना है इंडिया के बाहर जाना, दूसरे यूनिवर्सिटी में घूमना, एक्सचेंज प्रोग्राम, तो ऐसी परफॉर्मेंस दो एंड गो फॉर इट। अब हम थोड़ा आईआईटीज़ की तरफ जा रहे हैं। आईआईटीज़ में थोड़ा प्रेफ़रेंस ज़्यादा मिलता है इंजीनियर्स को, नो डाउट, बट कॉमर्स वाले भी यहाँ से एमबीए कर सकते हैं। इनके पैकेजेस देखो बेटा आप, 28 का एवरेज है, 26 का मीडियन है, हाईएस्ट 72। तो ये एसपी जैन के बराबर है ना, कहाँ कम मुझे बताओ? तो 2 ईयर फ्लैगशिप इज़ द बेस्ट वन। अब पीएचडी इन मैनेजमेंट वही फिर से आपको लगाने हैं 4 साल, 5 साल। वी नीड टू बी सीरियस अबाउट दीज़ थिंग्स। बैच साइज़ कम होती है इनकी, मैंने पहले भी आपसे कहा था आईआईटीज़ में। एक्सक्यूज़ मी, 100 एंड 120। यहाँ पर मेजॉरिटी आपको इंजीनियर्स, एनआईटीएन्स ही मिलेंगे। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स वाले मिलेंगे, एक्सेप्शनल प्रोफाइल वाले, जिनका आई विल से थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा हो काम के मामले में, 2-4 साल काम करे हों, तो आपको वेटेज ज़्यादा मिलेगा फॉर कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स पीपल। तो जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ट्यूशन फ़ी वेव भी हुई है। ऐसी वही थिंग्स नॉट कॉमनली नोन आउटसाइड, वही रेडिट जाना, लोगों से पूछना, बातें करना, दोज़ थिंग्स। आरओआई बहुत अच्छा है। सारे आईआईटीज़ का आरओआई काफ़ी अच्छा है। इनकी फ़ीस जो है 14-15 के आसपास की है, और पैकेजेस 28 एवरेज। अ, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ दिल्ली, कट ऑफ 95, इनका कट ऑफ आप देखो 94 के आसपास है। अगेन सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहेगा, प्रेफ़रेंस रहेगा जनरल एमबीए का ही रहता है। बट आपको टेलीकम्युनिकेशन में एमबीए करना है या एग्ज़ीक्यूटिव एमबीए करना है वीकेंड वाला, अगेन इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए एग्ज़ीक्यूटिव एमबीए के लिए। इनकी भी फ़ीस आप देखो 12 लाख के आसपास है, और इनके पैकेजेस देखो 25 के आसपास है। हाईएस्ट 41 के आसपास है। लास्ट ईयर का जो हाईएस्ट है 20 टू 24 बैच का 40 लाख के आसपास, थोड़ा वेरिएशन है। बैच साइज़ कितनी है? 60 टू 70, ओनली 60 टू 70।
अगेन आईआईटी है तो मोर वेटेज गोज़ टू इंजीनियरिंग। आईआईटी खड़गपुर कट ऑफ 90 परसेंटाइल, 2 ईयर फ्लैगशिप है। इसी को बोलते हैं विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ये रहा इनका एवरेज पैकेज देखो आप, 2021 के आसपास। फीस इनकी 9 के आसपास है। फीस आईआईटीज़ कम है और पैकेज अच्छे हैं। तो आईआईटीज़ का आरओआई यूजुअली अच्छा होता है। यूजुअली मिक्स है यहाँ पे, वर्क-एक्स वाले भी हैं, फ्रेशर्स भी हैं। बैच साइज़ गोज़ टू 100, 120 नॉट मोर। ट्रेडिशनल एमबीए कॉलेज में बैच साइज़ 350 400 तक बहुत कॉमन है। ट्रेडिशनल एमबीए कॉलेज में, ये आईआईटीज़ हैं। आईआईटी कानपुर कट ऑफ 91 परसेंटाइल, यहाँ आ जाते सीधा। इनका जो एवरेज है वो लेट टीन्स में है, मतलब 18-19 के आसपास है। हाईएस्ट जो है 30 के आसपास है। बैच साइज़ ओनली 80। अब यहाँ देखो ना, कॉमर्स, आर्ट्स सब तरह के बच्चे हैं, सब तरह के बच्चे हैं, बट थोड़े से कम ज़्यादा रहेंगे। तो थोड़ा-सा लेस हाइप्ड है ये आईआईटी है इसलिए, बट ब्रांड सारे आते हैं प्लेसमेंट के लिए इन कॉलेजेस में भी। रुड़की, आईआईटी रुड़की डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ डॉम्स, 92 परसेंटाइल के आसपास कट ऑफ है इनका। ये डाटा जो है ओवरऑल जनरल कैटेगरी के लिए है, जो सारे कॉलेज बता रहा हूँ मैं आपको। प्राइवेट कॉलेजेस में कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं भी होता है कई बार। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में तो 49.5% है ही। प्राइवेट में कभी 7% सीट हो गई, 8% सीट हो गई। ये अगर आपको डिटेल और चाहिए, यू कैन ऑलवेज़ मैसेज अस ऑन आवर सपोर्ट और हेल्पलाइन नंबर्स। सीटीसी 18-19 के आसपास है। ये कंपनी का कॉस्ट एज़ इन एवरेज पैकेज है। हायर इस तरफ है, बैच साइज़ जनरली 100 के आसपास है। फर्स्ट प्रेफ़रेंस शुड ऑलवेज़ गो टू जनरल एमबीए, और यहाँ आपको इलेक्टिव्स मिलेंगे। दैट्स इट, वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ आवर सेशन। और कोई डिटेल चाहिए, आप हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, हमसे डिस्कस कर लो। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं। कैट 26 अगर आप कंसिडर कर रहे हो, स्टार्ट अर्ली, क्योंकि बेटा कंपटीशन है। स्कोर्स आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो, उनके कैसे, अगर आपके सीनियर्स ने अपीयर किया, आपने अपीयर किया, तो इट टेक्स टाइम। और हम में से किसी की भी आपको अगर वीडियोज़ देखने हैं, हाउ डू वी टीच, हमारी प्रोफाइल क्या कितने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज़ अवेलेबल ऑन अवर यूट्यूब चैनल्स। हैव अ गुड डे अहेड गाइस, अगेन मैरी क्रिसमस।